आप सबको नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में अपना स्नेह और आशीर्वाद दें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और आरओ की। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में आज आयोग में मीटिंग होने चल रही है और आरओ पर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के जो 2025 से वैलिड होगा, 1 जनवरी सन 2025 से लेकर के 31 जुलाई सन 2025 तक का कार्यक्रम आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो आज इस पर संतुष्टि उनको दी जा सकती है और आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों के आगामी विज्ञापनों के संबंध में भी आप लोगों को जानकारी दी जा सकती है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी थी, जो एलटी ग्रेड को लेकर के, द्वितीय प्रतीक्षा सूची को लेकर के नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने भी जो है कैरी फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों के कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही आप लोग नियुक्ति के जो है दरवाजे पर नहीं, दरवाजे के अंदर होंगे, मतलब नियुक्ति आप लोगों को मिल जाएगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस रखें क्योंकि आरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी पर जो संशय के बादल थे वो अब समाप्त होने चल रहे हैं और हम सभी लोगों का यही प्रयास रहा है हमेशा से ही कि आप लोगों को यथाशीघ्र विज्ञापन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी बातें, सारे कन्फ्यूजन दूर होने चाहिए और विद्यार्थियों को वो रिलैक्स मिलना चाहिए जो विद्यार्थी जिस चीज़ की प्रतीक्षा में है। रही बात अगली अपडेट को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी का विज्ञापन आया है और उसमें एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कल एक सामूहिक ज्ञापन दिया था। लगभग 17 सदस्यीय टीम गई थी और वहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया एज रिलैक्सेशन को लेकर के कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाए ताकि विद्यार्थी जो ओवर एज हो चुके हैं वो विद्यार्थी सुगमतापूर्वक अपनी तैयारी कर सकें और बेहतरीन ढंग से जो है अपने लक्ष्य के प्रति उस पर अग्रसर हो सकें। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन के लिए जो वहां के जन सूचना अधिकारी महोदय थे उन्होंने ज्ञापन रिसीव किया था और एज रिलैक्सेशन के संबंध में उन्होंने बताया था कि शासन का दिशा निर्देश मिल चुका है और आयोग इस पर बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लेगा, ठीक है ना, क्योंकि नए विज्ञापनों के आने का सिलसिला भी स्टार्ट होने चल रहा है। तो विद्यार्थियों को भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वो विद्यार्थी जो ओवर एज हो चुके हैं ऐसे विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मज़े की बात तो यह है, पहली बार मुझे ये चीज़ें देखने के लिए मिली कि जहाँ पे हम लोग एज रिलैक्सेशन का मुद्दा लेकर के गए थे कि कोविड काल के चलते विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जैसे रेलवे में मिल रहा है, जैसे अन्य डिपार्टमेंट्स के माध्यम से दिया जा रहा है, अदर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो इकलौता उत्तर प्रदेश ही ऐसा क्यों राज्य बने जो कि एज रिलैक्सेशन ना प्रोवाइड करे, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों ने कोशिशें भी की थी और आज से नहीं, लगभग 8 महीने से ये हम लोगों की कोशिशें जारी हैं कि एज रिलैक्सेशन मिले। और मज़े की बात तो यह है कि एज रिलैक्सेशन का सामूहिक ज्ञापन देने के लिए जो भाई बंधु हमारे साथ पधारे थे, वो भाई बंधु हमारे कौन थे? सभी एज रिलैक्सेशन प्राप्त करने वाले ही विद्यार्थी थे। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वास्तविकता में हमारे अनुज के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो प्रयास सराहनीय है और आवश्यकता हम सभी लोगों की है, लेकिन प्रयास भाई कर रहा है, ठीक है ना। तो उन सभी लोगों की बातें सुनने के उपरांत ये चीज़ें फील होती हैं, एहसास होता है, महसूस होता है कि वास्तविकता में किसी के लिए एक कार्य कर देना या किसी के लिए थोड़ा सा प्रयास कर देना, जाहिर सी बात है उनके हृदय में किस प्रकार का स्थान बना लेता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से सहयोग किया करिए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी विद्यार्थी वहां पे मौजूद थे वो सब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर थे, सभी ने सब्सक्राइब कर रखा था। तो ये चीज़ें देख करके मुझे बड़ा सुकून मिला कि हमारे जब सीनियर भाई बहन हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सहयोग कर रहे हैं और मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, है ना, और हो सकता है कि मतलब मैं एजुकेशन में भी उनसे बहुत छोटा हूँ, है ना, और ज्ञान में, अनुभव में, हर चीज़ में मैं छोटा हूँ,
लेकिन उनका जो स्नेह झलक रहा था वो वास्तविकता में मन को छू गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बहुत बड़ी मीटिंग है और इसमें RO परीक्षा कैलेंडर 2025, साथ ही साथ आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के जो है चर्चा परिचर्चा होगी और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को ये अवसर अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कल की तारीख में हम लोगों को पता था कि मीटिंग होने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो आयोग में जा कर के ज्ञापन दे देना इस मुद्दे पर कि अगर अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, अध्यक्ष तक ये मामला पहुंचे और जब मीटिंग हो, जब अध्यक्ष उस मीटिंग में बैठें, सदस्य लोग बैठें, तो कम से कम उस मुद्दे पर चर्चा हो कि कोविड काल के चलते जो सारे डिपार्टमेंट दे रहे हैं, सारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने प्रूफ के तौर पर दिखाया है ना। और ग्रुप डी का विज्ञापन भी हम लोगों ने इस चीज़ को मेंशन किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है, तो विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। कोविड काल के चलते सारी चीज़ें ब्रेकडाउन हुई थी, तो उसमें उन विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं जो विद्यार्थी एज के मुहाने पे खड़े थे, ठीक है ना, उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और इस पर आयोग भी सहमत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए एक एडवांटेज ये हो गया कि PCS महासंघ, उत्तर प्रदेश PCS महासंघ ने भी आप सभी लोगों के फेवर में ही पत्र लिखे थे मुख्यमंत्री महोदय को और प्रमुख सचिव महोदय को, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जो प्रयास किए थे, क्योंकि मेरे जहन में ये बातें हमेशा से ही बैठी रही हैं कि हम आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसका सार्थक परिणाम आप लोगों तक डिलीवर हो, और कोशिशें हमारी जाहिर सी बात है बेहतरीन ढंग से ही रही हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए। रही बात आपके RO को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये परीक्षा आयोग पूरी तरीके से मन बना चुका है कि ये परीक्षा हम मार्च के अंदर करा लें, ठीक है ना। तो मार्च के अंदर ये आप लोगों को पेपर देखने के लिए मिल सकता है और 20 मार्च के बाद ये परीक्षा कभी भी प्रस्तावित की जा सकती है। तो आप लोग ये माइंडसेट अपना बैठा लीजिए कि हमको मार्च में RO 2023 प्रारंभिक परीक्षा देनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल और UPSI को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन क्या आएगा या नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यूपी कांस्टेबल का एक नया विज्ञापन आप लोगों को चुनावी सत्र में ही देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब स्पष्ट है, लगभग 40,000 पदों का एक नया विज्ञापन होगा और उस विज्ञापन में आप सभी लोगों को जो ये विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये विज्ञापन आपको 2026 के मिड में ही देखने के लिए मिलने वाला। अभी तो ये प्रक्रिया चल ही रही है, ठीक है। और रही बात UPSI की, तो UPSI का विज्ञापन आप सभी लोगों का ये शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त होने दीजिए, जैसे ये फाइनल होता है UPSI का विज्ञापन आप सभी लोगों को जनवरी के द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा, जो जानकारी प्राप्त हो रही है। हालांकि ये जानकारी अभी मेरे जो प्रमाणिक स्रोत हैं उनके माध्यम से हमें नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से भी हम जानकारी कलेक्ट कर सकें एग्जैक्टली कि वास्तविकता में क्या चीज़ें हैं, कब तक ये विज्ञापन आ रहा है, कितने पदों पर आ रहा है। जैसे एग्जैक्टली आप सभी लोगों को बताया गया था कि यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आप लोगों को कब तक आ रहा है, सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की थी। तो ऐसे ही UPSI के विज्ञापन के बारे में भी क्लियरेंस आप लोगों को जल्दी से जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। 2018 LT ग्रेड के जो द्वितीय प्रतीक्षा सूची के जो विद्यार्थी हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 31 जनवरी के पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग चिंता ना करें, आप लोग 1 फरवरी से जो है विद्यालयों में होंगे, ठीक है। और TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी और हम सभी लोगों को पूरी उम्मीदें हैं कि इस बार जब कोर्ट में हम लोगों की हियरिंग लगेगी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अवश्य ही जारी हो जाएंगे। चिंता ना करें, बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के राम का नाम बसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और लोगों को जोड़ें। अगली जो अपडेट है वो है TGT PGT 2022 की परीक्षा शेड्यूल को लेकर के। तो परीक्षा शेड्यूल आप सभी लोगों को मैं बता दूं 28 दिसंबर तक आप लोगों को ऑफिशियल तरीके से परीक्षा शेड्यूल TGT PGT का देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा कि नहीं होगा, परीक्षा कैलेंडर में इसको स्थान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, TET का प्रारूप क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को इनके परीक्षा कैलेंडर के पहले ऑफिशियल तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप लोग चिंता ना करें, अपने भाई को अधिकाधिक संख्या में अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम भी मजबूती के साथ आप सभी लोगों के लिए कार्य कर सकें और
तमाम उन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास कर सकें। ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट्स निकलती हैं, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों को न केवल नोट्स प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, अपितु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप इस पर प्रतियोगी जीवन की अपनी समस्याओं को भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, शासन से संबंधित या प्रशासन से संबंधित या आयोग से संबंधित या संस्थानों से संबंधित, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। हम लोग उसके निराकरण के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। यूपी भी अपना परीक्षा कैलेंडर देने चल रहा है भैया, अच्छी बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए कि यूपी भी जाग गया है और वो इस कार्य में जो है सहभागिता करने के लिए तैयार हैं कि हम बेहतरीन ढंग से उन सारी चीज़ों को कर सकें। अच्छी बात है कि कम से कम कुछ तो चीज़ें बेहतरीन निकलेंगी ना यार। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पीईटी 2025 के संबंध में 24 का सत्र शून्य हो चुका है पीईटी 2025 के लिए, क्योंकि 22 में हुई थी, 23-24 में नहीं हुई, 25 में होगी, क्योंकि पीईटी का 2 वर्ष का जो है वैलिडिटी कर दिया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से, और इसके लिए यूपी को इत्तला भी कर दिया गया है शासन के माध्यम से कि हम पीईटी को 2 वर्षों में एक बार कराना चाहते हैं, मतलब उसकी वैधता अब 2 वर्ष की होगी। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2025 पीईटी में बहुत सारे आप लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें वीडियो का विज्ञापन होगा, लेखपाल की नई भर्ती होगी, साथ ही साथ कनिष्ठ सहायकों की भर्ती होगी, ठीक है ना, और आपका लोअर सबऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो आप लोग पीईटी 2024 नहीं 25 की भी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।